ये मैं आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ जिसे शामी कबाब कहते हैं और ये हम बहुत अपने घरों में बनाते हैं। ज़रा डिफरेंट तरीके के आप ट्राई कीजिएगा। इसमें मैंने 750 ग्राम जो है वो चने की दाल ली है, 1 किलो गोश्त लिया है, नमक, साबुत मिर्चें, सूखा धनिया, मिर्चें और वो साथ में हरा धनिया, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें ली हैं। हम सारे मसाले साबुत डालेंगे। पहले चने की दाल मैंने और गोश्त जो है धो के इसके अंदर डाल दिया है। फिर इसके साथ मैं इसमें शामिल कर दूँगी मसाले, नमक, मिर्च और साबुत मिर्च और सूखा धनिया और हरा ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें, और इसमें मैं इतना पानी डालूँगी कि इससे ये गल जाए और मैंने इसको बंद कर देना है। इसको फिर मैंने रख दिया है पकने के लिए। अब ये देखिए ये तैयार हो गया, बिल्कुल दाल जो है बिल्कुल गल चुकी है। और इसको जो ना अब हम ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। और इसको मैंने थोड़ा सा पका लिया था, अगर पानी इसमें हो तो आप थोड़ा सा पका लीजिएगा। और फिर इसको थोड़ी देर रखिएगा, सख्त भी हो जाएगा। फिर हम जो है मसाले जो हैं वो उसको रोस्ट करेंगे। इसमें ज़ीरा मैंने डाला है और गरम मसाला डाला है। इसमें दालचीनी और 2-3 लौंगें और काली मिर्चें और ये कबाब चीनी डाली है और सूखा धनिया डाला है। और मैंने इसके अंदर जो है अजवाइन भी थोड़ी सी शामिल की। और इसको जो है आपने बस रोस्ट कर लेना अच्छी तरह। और जब इसमें से खुशबू आने लग जाएगी तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखें अभी खुशबू आने लगी है तो मैंने इसको निकाल लिया। अब इसको मैं पीस लूँगी जार में डाल के। इसको पहले मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी। बाहर निकाल दिया मैंने इसको प्लेट में। और उसके बाद जो है हम ये डालेंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना शामिल करेंगे इसके अंदर। और इसको मैं इसमें प्याज भी शामिल, में पुदीना मैंने शामिल कर दिया और इसके साथ अब मैं प्याज भी इसमें शामिल कर दूँगी। तकरीबन 2 अदद के करीब मैंने काट के डाल दिए हैं और इनको चॉप कर लूँगी चॉपर में। इसको काट के बस अच्छी तरह धो के डाल दें और उसके बाद इसको बंद कर देंगे और मशीन को चला देंगे। और ये पिस जाएगा, इसके अंदर जो है वो कुटा सा हो जाएगा प्याज। तो आपने जो है इसको निकाल लेना है और उसके बाद जो हम इसके अंदर मसाला डाल के एक डोंगे में निकाल दूँगी इन सब चीज़ों को। और उसके बाद मैं जो हूँ ये मसाला भी देखिए पीस रही हूँ, इसको भी पीस लूँगी अच्छी तरह जो मैंने मसाला रोस्ट किया था। और उसके बाद जो है हम ये गोश्त और चने की दाल को भी अच्छी तरह पीस लेंगे। फिर इसको हमने देखें अच्छी तरह पीस लिया। देखें ये कितना स्मूथ पिसा है। अब इसको बाउल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और मैंने इन सब चीज़ों को जो ना बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया था। और उसके बाद मैंने जो मसाला जो है वो रोस्ट किया था वो भी इसमें शामिल कर दिया था। और उसके बाद जो है मैंने इन सबको मिक्स कर लिया था अच्छी तरह। आपने ये चेक कर लेना है कि ये ज़्यादा मतलब नरम तो नहीं। अगर ज़्यादा नरम हो तो फिर आप इसके जो है कबाब पहले ही बना के और उसको अंडे के साथ बाद में तल सकते हैं। और अगर ये डो आपको सख्त लगे तो फिर आप जो है इसके अंदर अंडा शामिल कर सकते हैं। मुझे शुरू में ये थोड़ा नरम लगा था तो मैंने इसमें अंडा बीच में शामिल नहीं किया था, बल्कि जो है बाद में ऊपर लगा के इसको और जो है वो तल लिया था। और उसके बाद जो है मैंने जो फ्रीज़र किए थे मैंने कबाब, उनके ऊपर मैंने अंदर अंडा लगा दिया था क्योंकि वो फ्रीज़र में सख्त हो जाते हैं। और देखिए ये कितने मज़े के तैयार हुए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।